गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुवे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग चक्रों के विषय में पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा ये चक्र अपनी सूक्ष्म शक्ति को वैसे तो समस्त शरीर में प्रवाहित करते रहते हैं, पर प्रत्येक चक्र एक विशेष रूप से एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय से विशेष रूप से जुड़ा होता है। संबंधित इंद्रियों को वे अधिक प्रभावित करते हैं। तो संबंधित इंद्रियों को वो अधिक प्रभावित करते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि जब हम चक्रों का जागरण करेंगे तो उन इंद्रियों में विशेष शक्ति अनुभव करेंगे। गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है चक्रों के जागरण के संदर्भ में, और खासतौर से बच्चों को ये बताने के लिए कि हमें अपने पढ़ाई के समय पर ब्रह्मचर्य से क्यों रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे कल्पना करें एक 6 मंजिला मकान है। चक्रों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, कल्पना करें एक 6 मंजिल का मकान है, उसमें एक ही पाइपलाइन से पानी जाता है सब जगह। अगर नीचे की मंजिल वाले लोग पानी खोल लेंगे तो ऊपर की मंजिल पे पानी नहीं जा पाएगा। आपने सुना होगा कि जहां पे सरकारी पाइपलाइन से पानी जाता है, अगर नीचे की मंजिल पे खोल लिया जाए तो ऊपर की मंजिल पे पानी नहीं जा पाता। ऐसा इसलिए कि अगर मूलाधार चक्र की स्थिति जो है वो जननांगों के समीप है। अगर ब्रह्मचर्य से नहीं रहेंगे तो जो भी आपकी ऊर्जा है वो पढ़ाई लिखाई में काम नहीं आ पाएगी। आपकी सारी ऊर्जा जननेंद्रिय के द्वारा इस्तेमाल अगर हो रही है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कुंडलिनी जागरण अगर करना है तो आपकी समस्त ऊर्जा मूलाधार चक्र में ही ना खर्च हो जाए, मूलाधार चक्र से संबंधित अंगों में ना खर्च हो जाए। चक्रों के जागरण के चिन्ह उन इंद्रियों पर तुरंत परिलक्षित होते हैं। इसी संबंध विशेष के कारण वे इंद्रियां चक्रों की इंद्रियां कहलाती हैं। देव शक्तियां, अब हर एक चक्र की एक देव शक्ति होती है। तो जो चक्रों की देव शक्तियां होती हैं उनके नाम डाकनी, राकनी, शाकनी, हाकनी आदि के विचित्र नामों को सुनकर उनके भूतनी, चुड़ैल, मशानी जैसे कोई चीज होने का भ्रम होता है। निगेटिव एनर्जी जैसा फीलिंग आती है, और वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। ये नाम क्यों रखे गए इसके बारे में गुरुदेव पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मुख से लेकर नाभि तक चक्राकार अ से लेकर ह तक के समस्त अक्षरों की एक ग्रंथि माला है। उस माला के दानों को मातृकाएं कहते हैं। मातृकाएं का मतलब होता है मातृ शक्ति या मातृ एनर्जी। इन मातृकाओं के योग दर्शन द्वारा ही ऋषियों ने देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों की रचना की। ऋषियों ने मातृ शक्तियों का जो दर्शन किया सूक्ष्म में जाकर के, तो उसके अनुसार उन्होंने वर्णमाला के अक्षरों की रचना की है। चक्रों के देव जिन मातृकाओं से झंकृत होते हैं, संबद्ध होते हैं, उन उन्हें उन देवों की देव शक्ति कहते हैं। प्रत्येक चक्र की जो शक्ति होती है तो उस चक्र पे ध्यान लगाने पे उस शक्ति से संबंधित वो अक्षर आपके सूक्ष्म मानस पटल पे बनता है। और उसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि चक्रों के देव जिन मातृकाओं से झंकृत होते हैं, संबद्ध होते हैं, उन्हें उन देवों की देव शक्ति कहते हैं। और ड, र, ल, क, श के आगे आदि मातृकाओं का बोधक, मतलब आदि मातृकाओं का मतलब मातृ शक्तियों से संबंधित, देव शक्तियों से संबंधित जो बोधक शब्द है वो है किनी। किनी का अर्थ है मातृकाओं से संबंधित
देव शक्ति। तो जो भी अक्षर है उसके आगे किन्हीं शब्द लगा दिया जाए, तो रा के आगे राकिनी, डा के आगे डाकिनी, श के आगे शाकिनी, इस तरह से करके ये मातृ शक्तियों से संबंधित शब्द बन जाते हैं। यही देव शक्तियां हैं जो अलग अलग चक्रों से संबंधित हैं। तो आपने चक्रों के विषय में क्या क्या चीज समझ ली? षट चक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियां हैं जो ब्रह्म नाड़ी के मार्ग में बनी हुई है। ब्रह्म नाड़ी क्या है? सुषुम्ना नाड़ी के अंदर में वज्रा, वज्रा के अंदर में चित्रुणी, और चित्रुणी के अंदर में ब्रह्म नाड़ी है। ये सबसे सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा शक्तियां इसी में केंद्रित हैं। और इसमें जैसे एक धागे में भगवान पे चढ़ाने के लिए माला बनाते हैं तो फूल गूंथते हैं, तो उसी तरह से 6 कमल इस ब्रह्म नाड़ी में गुथे हुए हैं। ये 6 कमल 6 चक्रों की तरह मान लीजिए, और जो माले का धागा है, माला को बांधने, फूलों को बांधने का धागा है, वो ब्रह्म नाड़ी है। तो षट चक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियां हैं जो ब्रह्म नाड़ी के मार्ग में बनी हुई है। और इन चक्र ग्रंथियों में जब साधक अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो उसे वहां की सूक्ष्म स्थिति का अनुभव होता है। ये कमल के फूल की तरह से चक्र दिखाई देते हैं। और इन चक्रों के रंग अलग अलग होते हैं, किसी में कोई तत्व ज्यादा है, किसी में कोई तत्व ज्यादा है। अगर आपको मालूम है ना कि 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों में मैंने एक बार आपको बताया था सबसे ज्यादा स्थूल स्थूलता किस तत्व में है? पृथ्वी में। तो ये पृथ्वी जो तत्व है ये सबसे नीचे वाले मूलाधार चक्र से संबंधित है। मूलाधार चक्र से संबंधित तत्व कौन सा हो गया? पृथ्वी। इसके ऊपर कौन सा तत्व, कौन सा चक्र होता है मूलाधार के ऊपर? मूलाधार के ऊपर होता है स्वाधिष्ठान। तो हमने आपको क्या बताया था? पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म कौन सा है? जल। जब प्रलय आती है तो पृथ्वी तत्व जल से आवृत हो जाता है, जल से ढक जाता है। प्रत्येक तत्व जो स्थूल है उससे अगला तत्व जो सूक्ष्म है वो उससे 10 गुना मात्रा में ज्यादा होता है। इस समस्त सृष्टि में जितना पृथ्वी तत्व है उससे 10 गुना ज्यादा जल तत्व है। इसीलिए जब जल प्रलय आती है तो समस्त पृथ्वी पे चारों ओर जल ही जल हो जाता है। तो सबसे नीचे का चक्र में पृथ्वी तत्व है मूलाधार में, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान जल तत्व से संबंधित है। अब जल तत्व से 10 गुना मात्रा में अधिक और सूक्ष्म इससे है अग्नि तत्व। तो अगला तत्व जो कि नाभि के सामने है वो है मणिपुर। मणिपूरक चक्र जो है वो अग्नि तत्व से संबंधित है। अग्नि तत्व से जो संबंधित तत्व है वो मणिपुर। इससे सूक्ष्म तत्व कौन सा है? वायु तत्व। तो वायु तत्व जो है अनाहत चक्र से संबंधित है। वायु तत्व से सूक्ष्म क्या है? आकाश। तो आकाश तत्व जो है वो गले में विशुद्धाख्य या विशुद्धि चक्र जो है उससे संबंधित है। और यही जो इसके ऊपर जो आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र जो है ये भी इसी तरह से आकाश तत्व से संबंधित है। ठीक है। तो सबसे नीचे मूलाधार पृथ्वी तत्व, उसके बाद मणिपूरक, मणिपूरक स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान जो है वो जल तत्व से संबंधित। मणिपूरक चक्र जो है ये अग्नि तत्व से संबंधित है। और उसके ऊपर है अनाहत, ये वायु तत्व से संबंधित है। उसके ऊपर विशुद्धाख्य या विशुद्धि तत्व, ये आकाश तत्व से संबंधित है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि प्रत्येक चक्र में हमने आपको बताया था जो प्राण आता है तो उसके चलने की जो आकृति है, गुरुदेव ने अपनी किताब में लिखा है गायत्री महाविज्ञान में कि घुन नाम का कीड़ा लकड़ी को चाटता या काटता हुआ चलता है, तो उस काटे हुए स्थान पे लकड़ी को वो एब्जॉर्ब करता जाता है, निगलता जाता है, चाटता जाता है। तो उस जगह पे कुछ उसके चलने की जो आकृति होती है वो एक तरह से देखने में लगता है जैसे कुछ लिखा हो। इसी तरह से जब प्राण अंदर चलते हैं उन चक्रों में तो उनके चलने का मार्ग जो है वो एक आकृति बनाता है, और वो आकृति वास्तव में एक किसी देवनागरी अक्षर से मिलती जुलती है, और इसे उस चक्र का अक्षर कह देते हैं। ठीक है। तो किसी चक्र का जो बीजाक्षर है वो लम है,
किसी का बीजाक्षर रम है, इस तरह से अलग अलग अक्षर हो जाते हैं। तो प्राण के चलने का जो रास्ता है उसकी एक आकृति, बीजों का अक्षर, जो तत्व से संबंध है, तत्व का जो रंग है वो उस चक्र का रंग, जैसे पृथ्वी तत्व गुलाबी रंग, इसी तरह से जो अग्नि तत्व से संबंधित है वो नीला रंग, वायु से शुद्ध लाल, और आकाश तत्व से धुमेला। ठीक है, ये चक्रों का रंग भी हो गया। अब गुरुदेव बता रहे हैं आपको कि प्रत्येक चक्र की क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या उससे होता है। अच्छा, ये सब जो चीजें हैं, अगर आप चक्रों का वेधन करेंगे, प्रयास करेंगे साधना के द्वारा, तो इन चक्रों से संबंधित जो जो चीजें हैं वो आपको महसूस होंगी, सूक्ष्म में ध्यान करने पे दिखाई पड़ेंगी। अगर आप सोएंगे और साधना अच्छी चल रही है आपकी, तो सोते समय उससे संबंधित स्वप्न आएंगे। जैसे आपकी प्रगति जो है स्वादिष्ठान तक पहुंची, तो आपको सपने में जल दिखाई देगा, नदी, तालाब, पोखर, समुद्र, जितनी व्यापकता आपकी साधना की होगी उसके हिसाब से जल राशि आपको दिखाई देगी। प्रत्येक तत्व का जो वाहन है वो भी फिक्स है। अब आपने जैसे मान लीजिए किसी चक्र पे आपकी साधना चल रही है ध्यान करने की, आप लगातार 1 महीने से उस चक्र पे ध्यान कर रहे हैं, तो उस चक्र का जो वाहन होता है वो आपको स्वप्न में दिखाई देगा, साधना काल में सूक्ष्म में दिखाई देगा। जैसे मूलाधार चक्र का वाहन इंद्र का जो ऐरावत हाथी है, जो कि समुद्र मंथन में निकला था, तो वो मूलाधार चक्र का वाहन है। एक सफेद रंग का हाथी ऐरावत, वो इसका वाहन है। अगर आप मूलाधार पे ध्यान कर रहे हैं लगातार कई दिनों से, महीना भर हो गया, तो हो सकता है ध्यान करते समय आपको ऐरावत हाथी के दर्शन हो। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब एक एक करके हम लोग चक्र के बारे में पढ़ते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं को समझ लेने के उपरांत प्रत्येक चक्र की निम्न जानकारी को ठीक प्रकार समझ लेना पाठकों के लिए सुगम होगा। अब 6 चक्रों का परिचय नीचे दिया जाता है। मूलाधार चक्र, स्थान योनि, गुदा के समीप, गुदा से बल्कि 2 अंगुल आगे की तरफ, पेशाब के रास्ते की तरफ। ठीक है, इसका वर्ण है लाल। लोक, भूलोक, दलों के अक्षर, ये 4 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में है। तो जो 4 पंखुड़ियां हैं कमल की, उन चारों पे एक एक अक्षर लिखा हुआ है। वम, शम, पेट कटा शा, शम, सम। तत्व इसका है पृथ्वी, पृथ्वी तत्व। बीज है लम, वाहन एवावत हाथी। और पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा आपको पता है गंध होती है, तो इसका जो गुण है मूलाधार चक्र का वो है गंध। देव शक्ति डांकनी, यंत्र चतुष्कोण, क्योंकि ये 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, तो इसका यंत्र चतुष्कोण। ज्ञानेन्द्रिय नासिका, ज्ञानेन्द्रिय नासिका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी तत्व से संबंधित है मूलाधार चक्र। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है गंध, तो गंध हम किस ज्ञानेन्द्रिय से सूंघते हैं? गंध हम नाक से सूंघते हैं। तो मूलाधार चक्र की ज्ञानेन्द्रिय हो गई नासिका। कर्मेंद्रिय गुदा, ध्यान का फल वक्ता। अगर किसी का मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, तो गुरुदेव आगे लिखते हैं, वैसे तो शक्ति का स्रोत है कुंडलिनी, पर कुंडलिनी का प्रभाव तमाम चक्रों पे भी पड़ता है। यानी उसकी शक्ति से, जैसे सूर्य की शक्ति से सारे प्लेनेट दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा जो है वो तो प्लेनेट भी नहीं है, वो तो उपग्रह है, वो तो सैटेलाइट है, वो तो पृथ्वी ग्रह का उपग्रह है। तो चंद्रमा भी किससे चमकता है? सूर्य की रोशनी से। तो वैसे ही कुंडलिनी की शक्ति से ये चक्र भी थोड़ा थोड़ा प्रकाशित है। यानी कि प्रत्येक चक्र में भी थोड़ी थोड़ी शक्तियां हैं। कुंडलिनी जागृत हो गई, फिर तो धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं जो आप चाहें और पा ना सकें। लेकिन अगर आपने एक चक्र भी जागृत कर लिया, जैसे मूलाधार चक्र पे आप ध्यान करें और लगातार एक मास तक करें, तो आपके जो ध्यान का फल मिलेगा वो है वक्ता। वो मनुष्य श्रेष्ठ वक्ता बन जाएगा। मनुष्यों के श्रेष्ठ मतलब मनुष्यों में श्रेष्ठ हो जाएंगे। सर्व विद्या विनोदी, आरोग्य, आनंद चित्त, काव्य और लेखन की सामर्थ्य, ये एबिलिटीज आ जाएंगी।
अब मूलाधार चक्र से और थोड़ा ऊपर चलते हैं, आदरणीय पेड़ों के डॉक्टर साहब, एक काम। बार ज्ञानेंद्रिय जो है नासिका है, ये दोबारा हाँ बता दीजिए कि ये क्यों है, क्योंकि उस देखो, हम लोगों ने जब पंच तत्व पढ़े थे, तो पंच तत्वों में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक तत्व जो है उसकी एक तन्मात्रा होती है। तन्मात्रा अर्थात जो हमारी अनुभूतियां होती हैं उस तत्व से संबंधित, वो जिस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होती है वो उसकी तन्मात्रा कहलाती है। तो पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है गंध, और गंध हम किससे सूंघते हैं? नाक से। तो इसकी ज्ञानेंद्रिय हो गई नाक, और क्लियर। इसकी कर्मेंद्रिय है गुदा, क्योंकि गुदा वहीं पास में है। तो ये कर्मेंद्रिय, इसीलिए जैसे अगर किसी के मूलाधार चक्र में एनर्जी कम होगी तो उसे टट्टी नहीं आएगी, सही से साफ नहीं होगी, उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों को कब्ज रहता है, तो उनको या तो अपान वायु के लिए एक काम ये करना चाहिए कि खाना खा के तो वैसे भी बाईं करवट सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बाईं करवट सोएंगे तो दाहिना स्वर खुलेगा, और दाहिने स्वर से वायु का आवागमन होगा। जो दाहिना स्वर होता है वो पिंगला नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी होती है। ये भोजन पचाने का काम करती है। खाना खाने के बाद उसको आमाशय की जठराग्नि में पकना चाहिए ना भोजन को। तो भोजन का जो पाचन या भोजन का पकाव या जो भोजन का मेटाबॉलिज्म है, वो मेटाबॉलिज्म तब अच्छी होगी जब आप बाईं करवट सोएंगे और दाहिनी नाड़ी से आपका स्वर चल रहा होगा। आप सांस लेंगे दाहिनी नाड़ी से। दाहिनी नाड़ी से सांस लेने पे आपका भोजन अच्छा पचेगा, और दाहिनी नाड़ी से सांस लेने पे ही आपका अपान वायु ज्यादा अच्छे से काम करती है। और अगर किसी को कब्ज रहता हो तो वो एक मुद्रा लगा ले। हमारी दीदी अच्छे से बता देंगी। दीदी, महिमा दीदी, दीदी अगर सुन रही होंगी तो जी बता जी देंगे आपको। जी डॉक्टर अ, साहब, एक्चुअली मैं थोड़ा हाँ बाहर प्रणाम हूँ, दीदी। ऐसा कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ। किसी अच्छा दिन कोई डॉक्टर बात साहब इसकी नहीं। चर्चा एक कर लेंगे। अपान मुद्रा होती है दीदी, जिसमें इंडेक्स और लिटिल फिंगर छोड़ के अंगूठे से बीच वाली दोनों उंगलियां पकड़नी होती हैं। यही जी अपान मुद्रा होती है ना दीदी? जी डॉक्टर साहब, मुझे भी एक्चुअली मुद्राएं मैं भी भूल जाती हूँ। एक मिनट, अच्छा, मेरे पास इसका मतलब ब्लेटिन में रहता है, मैं एक मिनट में निकाल के आपको कंफर्म करके बताती हूँ। हाँ आप बता दीजिएगा, है ना? तो अपान मुद्रा आप लगा लें अगर दोनों हाथों में, बीच की दोनों उंगलियों को दोनों उसी अंगूठे से पकड़ के दबा लें। तो जब बीच की दोनों उंगलियां अंगूठा टच करते हैं तो अपान मुद्रा बनती है। अगर ये अपान मुद्रा का मतलब ये अपान प्राण को प्रमोट करती है। अपान प्राण का काम होता है शरीर से चीजों को बाहर निकालना, जैसे फीकल मैटर को बाहर निकालना, टट्टी करते समय, पेशाब करते समय। गर्भवती महिला जब बच्चे का प्रसव करती है तो उस समय अपान मुद्रा उस समय अपान प्राण की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो ये अपान मुद्रा लगाने से भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। और अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है, इड़ा नाड़ी चल रही है, तो डॉक्टर साहब वही ये है, वही आपने पिंगला। सही कहा, अनामिका मध्यमा और अंगुष्ठ को ही मिलाकर बनेगा। हाँ, अनामिका मध्यमा और अंगुश को मिला के, मतलब लिटिल और इंडेक्स को अलग छोड़ दें। जी जी, लिटिल इंडेक्स को हाँ, छोड़ दें, तो जो और हमारी बीच रिंग वाली दोनों फिंगर है वो उंगली, बड़ी फिंगर है। हाँ बीच वाली दोनों उंगली अंगूठे से टच करा दें। जी। और तो ये अपान मुद्रा बनी। दोनों हाथों से अगर हम लगाते हैं, हाँ, और अगर हम मतलब इसका थोड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ता है यदि 45 मिनट तक हम एक मुद्रा को कॉन्स्टेंटली लगाएं। तो इससे अपान प्राण जो है मजबूत हो जाएगा। जी जी। कोई भी मुद्रा जी। जैसे वर्क करने लगती है, अगर 45 मिनट तक लगातार हम उसको लगाते हैं, हाँ तो वो फिर वहां से वो एक्टिवेट हो जाता है उस तरीके से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दीदी। तो प्रणाम। ये इसलिए बताया कि अगर किसी के मूलाधार चक्र में ऊर्जा कम होगी तो उसकी जो कर्मेंद्री है गुदा, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो अगर अपान मुद्रा लगा लेंगे तो अपान प्राण एक्टिवेट होगा और फिर उनका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। ध्यान करेंगे अगर मूलाधार चक्र का, तो ध्यान में आपने सब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि इसके चार पंखुड़ियों वाला कमल है, गुलाबी रंग का है, वाहन ऐरावत है, लम बीज मंत्र है। ये जो बीज मंत्र है इसको लम लम नहीं बोल रहे, इसको आप यूट्यूब पे जाके देख लेंगे और महिमा दीदी से सीख लेंगे। तो इसमें गुंजन लंबा होना चाहिए, लम, इस तरह से। वैसे दीदी ज्यादा अच्छा बताएंगी वैसे। ठीक है? तो ये मूलाधार चक्र की विशेषता हो गई। अगले चक्र पे आते हैं, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र के शब्द का आप संधि विच्छेद करें
स्व अधिष्ठान, ये आध्यात्मिक ऊर्जा में जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा पड़ाव है। इस पड़ाव को वास्तव में पार करना बहुत कठिन है। आप सोचिए कि आपने सब नारद जी की कहानी सुनी है ना, जब बंदर का मुख उनको दे दिया था विष्णु भगवान ने, सुनी है जी सबने। जी और जी। क्यों दे दिया था? क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया था। उसके ठीक पहले उनकी एक परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में वो जीत गए, मतलब काम को उन्होंने जीत लिया। अप्सराएं आई होंगी उनके सामने, डांस वांस कर रही थी, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर अप्सराएं डर गई, उनके पैरों पड़ी कि भैया ऋषिवर हमें तो माफ कर दीजिए, इंद्र के कहने से आ गए थे। इंद्र को डर लगा कि आप बहुत आगे बढ़ गए हैं साधना में, कहीं इंद्र का पद ना छिन जाए। तो वो मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों ने जो कुछ भी किया मुझ पे कोई असर नहीं पड़ा। और फिर उनके मन में भाव आ गया कि मैंने काम को जीत लिया, अहंकार आ गया। तो स्वाधिष्ठान का आप संधि विच्छेद करेंगे। स्व माने खुद का, और अधिष्ठान मतलब अधिष्ठाता कहते हैं कि आप अपने खुद मुख्तार बन जाएं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल आ गया। समझे? अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब होगा आपने अपने ऊपर मास्टरी प्राप्त कर ली। यानी ये चक्र अगर आपने जीत लिया, इसको आपने सॉल्व कर लिया, तो इसके ध्यान का फल है अहंकार आदि विकारों का नाश। तो अध्यात्म के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा क्या है? अहंकार की। सोचिए, एकमात्र ऋषि जिनको देवर्षि कहा जाता है, ऋषियों में भी कई क्लास होते हैं। सबसे छोटे पहला स्तर है ऋषि, फिर राजर्षि, फिर राजर्षि के बाद आता है महर्षि, फिर ब्रह्मर्षि, फिर देवर्षि, है ना? तो ये जो स्तव है, ऋषि, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, देवर्षि सबसे ऊपर। और एकमात्र देवर्षि मैं जो जानता हूं, हो सकता है और भी होंगे, पर मैं नारद जी को जानता हूं। देवर्षि का मतलब देवता के स्तर की चेतना, जो भगवान विष्णु के भी घर में बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। इस स्तर उनको भी अहंकार हुआ कि मैंने काम को जीत लिया। ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, अगर आप इस रास्ते को पार करते हैं तो इसका मतलब आप स्वयं पर कंट्रोल इतना पा लेते हैं कि आप स्वाधिष्ठान चक्र को पार करने का फल है अहंकार आदि विकारों का नाश। बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा हर्डल है। आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, ये तो नंबर 2 पे है। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो है, इसका स्थान है पेड़ू, मतलब कि शिशन के ठीक ऊपर की तरफ, जो मूलाधार चक्र है उससे जरा ही ऊपर, है ना? इसमें 6 पंखुड़ियों वाला कमल का दल है। इसका वर्ण है सिंदूर जैसा लाल। लोक है इसका भुवः। दलों के अक्षर, जो 6 अक्षर हैं, उन पे बम, भम, मम, यम, रम, लम, ये अक्षर लिखे हुए हैं। इसका तत्व है जल। ये आपको तत्व याद करना बड़ा आसान होगा। सबसे स्थूल तत्व नीचे पृथ्वी तत्व, उसके ऊपर मूलाधार के ऊपर आया स्वादिष्ठान, ये जल तत्व। जल तत्व से सूक्ष्म है अग्नि तत्व, वो अग्नि तत्व है मणिपुर चक्र में, ठीक है? उसके ऊपर अनाहत, अनाहत में वायु तत्व, और अनाहत के ऊपर है विशुद्धाख्य। विशुद्धाख्य में जो तत्व है वो आकाश तत्व है, ठीक है? तो नीचे से ऊपर की तरफ चलते चलें, सबसे नीचे सबसे स्थूल, फिर उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, और सबसे ऊपर जाकर के सबसे सूक्ष्म तत्व है विशुद्धाख्य में, वो है आकाश तत्व। आदरणीय डॉक्टर साहब, इन तत्वों के लिए एक चीज याद आई। एक बार आपने हमको समझाया था, और बहुत ही सरल तरीके से, केवल एक शब्द का प्रयोग करके, कि बेटा सबसे भारी धरती, उससे हल्का जल, उससे हल्की अग्नि, ऐसे ऐसे क्रम करके। हाँ, और उससे हल्का है वायु, उससे हल्का है आकाश, आकाश सबसे सूक्ष्म और है। सबसे आसान, मतलब वैसे तो जिसको जैसे समझ में आ जाए, लेकिन हमको हाँ, वो बहुत प्रभावशाली लगा था। तब से जिन भी बच्चों को ये क्रम समझाते हैं, सब बहुत आसानी से समझ जाते हैं। हाँ। और इसमें सबसे अच्छी बात यह भी है कि आप इस तरह से ये भी बता सकते हैं कि जो सबसे स्थूल है, वो जिस मात्रा में है, पृथ्वी तत्व जिस मात्रा में है, उससे 10 गुना मात्रा में अगला सूक्ष्म तत्व जल। तो जब पृथ्वी जल प्रलय होगा, तब अंत होगा सृष्टि का। जल तत्व जो है उससे 10 गुना, और उससे सूक्ष्म है अग्नि। अब अग्नि तत्व जितना क्वांटिटी में है धरती पे, गुरुदेव ने अपने साहित्य में एक जगह लिखा है भैया, कि सूर्य में जितना अग्नि तत्व है, वो संपूर्ण सृष्टि में बिखरे अग्नि तत्व की एक सुई की नोक के बराबर है।
मतलब ऐसा समझिए आप कि हम सब कितने अहंकार से ग्रस्त रहते हैं, और इस हमारे सूर्य देवता में जितना अग्नि तत्व है, जिसके साथ वो सृष्टि का पालन कर रहे हैं, पूरे सौर मंडल का संचालन कर रहे हैं, वो समस्त सृष्टि में बिखरे हुए अग्नि तत्व की एक बूंद के समान है। ऋचा श्रेष्ठी दीदी पूछ रही है कि देव शक्ति डांकनी का क्या तात्पर्य है। गुरुदेव ने क्लियरली लिख दिया है कि ये जो तत्व हैं, डांकनी, राकनी, शाकनी, इनको कोई भूत पिशाच न समझें। देखो बेटा, ऐसा होता है, मात्र शक्तियां होती हैं इस धरती पे, मात्र शक्तियां होती हैं। अभी हम लोग कल ही पढ़ के चुके हैं कि इन चक्रों में विविध दैवी शक्तियां सन्निहित हैं, है ना। उन उन शक्तियों से क्या होता है? उत्पादन होता है, पोषण होता है, संगार, समृद्धि, बल, ये सब मिलता है। प्रत्येक चक्र में एक पुरुष वर्ग की उष्ण वीर्य और एक स्त्री वर्ग की शीत वीर्य शक्ति रहती है, क्योंकि सभी जगह सृष्टि में धन और ऋण, अग्नि और सोम, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों ही चीजें होती हैं। इन दोनों के मिले बिना शक्ति का प्रवाह नहीं होता। जब तक पॉजिटिव, और तुम्हें किसी कमरे में बल्ब जलाना है तो वहां तक दो तार लेके जाओगे ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक तार से काम नहीं चलता। इसी तरह से प्रत्येक चक्र में पुरुष वर्ग की एक शक्ति होती है और एक स्त्री वर्ग की शक्ति होती है। जो स्त्री वर्ग की शक्ति होती है वो मातृ शक्ति कहलाती है। मातृ शक्ति, मातृकाएं, ठीक है। अब तुम्हें ये जान के बड़ा खुश होना चाहिए कि हमारे ऋषि जो थे वो ऐसे साइंटिस्ट थे कि आजकल के साइंटिस्ट तो मशीनें बना के उस पर प्रयोग करते हैं। ऋषि जो थे अपनी काया में ही, अपने मनः क्षेत्र में, अपने मानस पटल पे ही तमाम एक्सपेरिमेंट्स कर लेते थे। उन्हें जो कुछ करना होता था सूक्ष्म में करते थे। उन्होंने जो लैंग्वेज बनाई है हमारी, देवनागरी लिपि का प्रयोग करके जो हमारी भाषा बनाई है संस्कृत, और फिर उससे निकली हिंदी, तो इस भाषा की जो मातृकाएं हैं, मातृ शक्तियों का उन्होंने पहले पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार वो जो अष्टांग योग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो समाधि अवस्था में जा करके इन मातृ शक्तियों को जब उन्होंने देखा, तो मातृ शक्तियों को देखने पे उनको उनकी आकृति दिखाई दी अक्षरों की। ये मातृकाएं मातृ शक्तियां हैं। इन मातृकाओं से उनको जो आकृति दिखाई दी, उससे उन्होंने पूरी अपनी वर्णमाला हमारी बनाई, छोटे आ से लेकर के हा तक, चत्वज्ञ, ठीक है। ये जो मातृकाएं हैं, इनको संस्कृत में किन्हीं शब्द जो है मातृकाओं का बोधक है, मातृकाओं का बोधक है, ठीक है। बोधक का मतलब इससे संबंधित है। तो जब अगर कोई मातृका है ड, है ना, मातृशक्ति है, जिसको समाधि अवस्था में जाके देखने पे वो ड की तरह से आकृति दिखती है, तो मातृशक्ति बोधक शक्ति जोड़ी किनी, तो डा किनी, रा किनी, शा किनी। किनी का मतलब होता है मातृका का बोधक शब्द, ठीक है। तो आगे हम लोग स्वादिष्ठान चक्र पे चल रहे थे। इसका स्थान है पेड़ू, शिशन के सामने। 6 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है ये। इसका वर्ण है सिंदूरी रंग का, मतलब लाल रंग का, सिंदूर लाल होता है। और लोक है भुवः, दलों के अक्षर जो 6 कमल की पंखुड़ियां हैं उन पे बम, भम, मम, यम, रम, लम। इसका तत्व है जल तत्व। बीज है वम। इसमें बा लिखा हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है वह है वम। मैं इसको कंफर्म करके और बता दूंगा, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है ये चीज मैं कल तक क्लियर कर दूंगा। बीज का वाहन है मगर, जल में चलता है मगर, है ना। गुण रस, क्योंकि जल तत्व का जो, क्या कह रहे हैं, हेलो, मैं कह रहा था ये अब आवाज नहीं आ रही ओम भैया, आवाज क्लियर नहीं आ रही। जो इनका ये है अक्षर है, हाँ, इसमें की बूंदी है। तो बम पढ़ेंगे, बम पढ़ेंगे, बम में तो क्या होती है, इसमें अच्छा, अंग की बूंदी रखी हुई, चंद्र चंद्र बिंदी, हाँ, बम, इसको बम बम ओम, जैसे या ऊ में बम बम। ओम, तो वैसे ही बम,
अच्छा, माँ ही इसमें उच्चारण में रहेगा। हाँ, इसमें माँ, जैसे ओ इस बड़े ऊ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदी लगाते हैं ना, तो ओम पढ़ते हैं आ ऊ माँ की तरह से, उसको करते हैं अलग अलग, लिखे आ ऊ माँ ओम, तो उसी तरह से इसमें भी चंद्रबिंदी है। तो महिमा दीदी, जी डॉक्टर साहब। दीदी आप इस स्वादिष्टान चक्र में देख लीजिएगा, किसी अन्य पुस्तक में इसमें बा लिखा हुआ है, मेरे ख्याल वाह से है ये डॉक्टर साहब, वाह है, वाह। वाह है ये। वाह, हाँ वही, वाह। हमारे में मिसप्रिंट है थोड़ा सा, बा लिख दिया है, बा से बीज, वो नहीं है एक्चुअली, इसमें जो अक्षर है वो वाह है, वाह। वाह है। हाँ ठीक है स्व- दीदी। जी। दीदी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, वाह के ऊपर चंद्रबिंदी है, तो वम थोड़ा लंबा जी, हो जाएगा, अंक की लंबा बिंदी के कारण। खींच। जी। जी दीदी। जैसे मूलाधार का लम, वम, हाँ मणिपुर का हाँ रम, अनाहत का हाँ यम, विशुद्धि का हाँ हम, और फिर हाँ आज्ञा का ओम। हाँ तो इसी उसमें क्रम में जाएंगे ये। माँ को आपने सही कहा कि वो हाँ, गुंजार के साथ है थोड़ा। गुंजा के साथ एग्जैक्टली। ठीक है जी। दीदी। जी डॉक्टर साहब। तो आज तो हम लोग ओवरफ्लो कर गए टाइम को, तो अब इसी तरह से जो इसका गुण है वो भैया, ये इसकी तन्मात्रा होती है जल तत्व की रस, तो इसका गुण है रस। देव विष्णु, देव शक्ति डांकनी, यंत्र चंदवा का, ज्ञानेन्द्रिय रसना, क्योंकि जल तत्व से संबंधित है तो इसकी तन्मात्रा है रस, और रस को हम कैसे महसूस करते हैं, जीभ से, तो ज्ञानेन्द्रिय हो गई रसना, कर्मेंद्रिय हो गई लिंग, और ध्यान का फल अहंकार आदि विकारों का नाश, श्रेष्ठ योग, मोह की निवृत्ति, और रचना शक्ति बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, प्रणाम। प्रणाम दीदी।